मुझे पता चला गधा गायब हो गया। हाँ देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आसपास के एरिया में अभी उसे ढूंढवाता हूँ, और हाँ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? देखिए गधा जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मेरे लिए भी है। आखिर उसके बगैर मेरी रिसर्च अधूरी है। भैया मुझे लगता है हमें गधा प्रसाद को घर के आसपास के इलाकों में ढूंढना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे तू। चलो नागिन कभी चलो। हाँ मयूरी, मयूरी गधा गायब है और तुम नाच रही हो। डॉक्टर मम्मी हमें चिंता मुक्ति डांस सिखा रही थी। हाँ, ऐसा डांस करने से हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है। चुप कर। मयूरी, तुम्हारे डांस करने से तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाती है, लेकिन हमारी बढ़ जाती है। हाँ, टेंशन इज टाइट, भैया इज राइट। हाँ अरे अब सब लोग मिलकर ये सोचो कि कर रहा क्या है? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, जब हमें ट्रेन की सही पोजीशन का पता नहीं चलता ना, तो हम उस ट्रेन की रूट के सभी स्टेशनों पर फोन लगाते हैं। वैसे तो मयूरी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मयूरी को जेठ जी की ये बात समझ में नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है मयूरी कि हमें हमारी जान पहचान वालों को फोन करना चाहिए और पता करना चाहिए कि गधा कहीं उनके पास तो नहीं आया। ओह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें काम जल्दी करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है जेठ जी। ठीक है नागिन, हम सबको फोन लगाते हैं। हे भगवान, उन सभी स्टेशनों पर भी फोन कर लिया जहां पर ट्रेन रुकती नहीं है। पता नहीं ये गधे की ट्रेन कहाँ खो गई है। भैया पुलिस को भी गधा प्रसाद का कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर भैया भी डॉक्टर का भी फोन आया था, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले गधे का एक्सीडेंट और फिर गधे का गायब होना। ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई हमारे गधा प्रसाद को। धीरज रखो नागिन, धीरज रखो। मयूरी का मन कहता है कि हमारा गधा हमें जरूर मिल जाएगा और जल्दी। हाँ नागिन, और तुम भूल गई बाबूजी ने क्या कहा है? विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमें हमारा गधा मिल जाएगा। हे भगवान, हमें हमारे गधा प्रसाद से जल्दी मिलवा दे। डॉक्टर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्य देवता, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपनी प्रचंड गर्मी से ट्रेन की पटरियों को पिघलाकर चौड़ा कर देते हैं। आज कुछ ऐसा कीजिए सूर्य देवता कि आपकी प्रचंड धूप में हमें हमारा गधा नजर आ जाए। बोलो सूर्य नारायण देव की जय। कौन है भाई? ओ भाई साहब, चलिए उठिए, कहीं और जाके सोइए। चलिए उठिए। अरे भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ जिसने चाहा अपना बोरिया बिस्तरा खोला और सो गए। ओ भाई साहब, हो सकता है आपने इसे चिड़ियाघर समझ लिया हो, लेकिन यहाँ के पिंजरों में जगह नहीं है। अरे चलिए उठिए, बहुत भारी आदमी है ये तो, लगता है डबल इंजन लगाना पड़ेगा। कपे, टेंशन इज टाइट। क्या ये बेंच पे सो रहा है फ्रॉम नाइट? अरे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर, तू यहाँ आजा, हम इसे धक्का देते हैं, ये गिर जाएगा तो अपने आप उड़ जाएगा। हाँ। आजा। ओ भाई साहब चलिए। कितना भारी है। एक काम कर, आगे से धक्का मारते। हाँ। हाँ? आजा। अबे उठ बे, अबे अबे क्या कर रहा है तू? ये देख रहा। अरे गधे, कल से कहाँ था तू? तुझे पता है तूने मयूरी को कितना परेशान किया?
हम सबको। अरे कल से जहाँ भी था, लेकिन तू यहाँ बेंच पर क्यों सो रहा था? बेंच पे सो रहा था? हाँ। अरे बोलेगा कि सांप सूंघ गया। अबे विंडो सीट पर बैठ के नजारे क्या देख रहा है? बता ना, कल से कहाँ था तू और यहाँ बेंच पर क्यों सो रहा था? पता नहीं कहाँ था। काफी जगह चक्कर काटने के बाद जब यहाँ से निकला तो सुकून सा मिला और इस ब्रांच पर सो गया। पापा! हाँ हाँ। गधा प्रसाद, मेरा गधा प्रसाद आ गया। अरे क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैंने एक कटोरी दूध भी नहीं पिया। आप बार बार ये हाथ क्यों लगा रही हैं? पापा प्लीज जरा दूर रहिए बहन जी। कौन से ट्रैक पे दौड़ रहा है तेरा दिमाग जो अपनी बीवी को बहन बहन बोल रहा है? हाँ? एक मिनट, सवाल जवाब बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आप बार बार मुझे गधा क्यों कह रहे हैं? पापा, किसी इंसान से इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब ये सिखाएगा संस्कार? भैया, हाँ? एक मिनट। कपिल, मुझे लगता है ये किसी बात से कंफ्यूज हो गया है। डॉट 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 डॉट। ऐसे कैसे कंफ्यूज? बीवी को बहन बोल दिया। अरे भाभी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकालता है। अरे ये सारी बातें अंदर भी तो बैठ के कर सकते हैं। पहले अंदर चले। हाँ चलो, आजा आजा आजा। अबे क्या कर रहे गधे? आप मुझे बार बार इस तरह गधा नहीं खाए। पापा, मुझे जाना है। एक मिनट, फुल स्टॉप। भैया, एक मिनट। मुझे लगता है हमको इसे प्यार से हैंडल करना चाहिए। डॉट 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 डॉट। एक मिनट। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डॉट 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 डॉट। अब अंदर चलिए ना, अंदर चलते आराम से बात करते हैं। डॉट 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 डॉट। हाँ ठीक है, चलते हैं। पापा, लेकिन मुझे जाना है। मैं अरे कहाँ जाना है? चुपचाप अंदर चलो। आप प्लीज, आप मुझे हाथ ना लगाए बहन जी, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ये बहन जी है, हम सब भी बहन जी हैं। चलिए, हाँ चल अंदर चल। चल चल, कोई हाथ नहीं लगाएगा तुझे। चल 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 चल। अरे हाँ, चल चल चल, आजा, आराम आराम, आजा आजा। बैठ बैठ बैठ। इसका तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमें डॉक्टर साहब को फोन करना चाहिए कि गधा घर पर आ गया है। हॉस्पिटल में सब लोग परेशान होंगे। मैं फोन करता हूँ। ये जा रहा है क्या? बैठ जा। फोन कीजिए ना जल्दी। हाँ हाँ कर रहा हूँ। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, आप घोटक बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ एक बात बतानी थी। हमारा गधा घर पर आ गया है। जी ठीक है, तो आप घर पर ही आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या बोले डॉक्टर साहब? क्वेश्चन मार्क? नहीं, कह रहे थे गधे के डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने हैं तो उन्हें गधे से मिलना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो ठीक है, फिर घर पर ही आ जाइए। हाँ भैया, ये एकदम सही किया आपने। वैसे भी घर में टेंशन बहुत टाइट हो रही है, गधे की हालत भी। जा रहा है क्या? अरे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पता नहीं किसने इसके दिमाग में क्या भर दिया है। डॉट 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 डॉट। तो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। अरे आप कुछ बोलेगा भी या ऐसे गुमसुम खड़ा रहेगा? फुल स्टॉप। देखिए, मेरे दिमाग में किसी ने कुछ नहीं भरा है। जब मैं इस घर को जानता ही नहीं, आप लोगों को जानता ही नहीं, तो यहाँ पापा क्यों रहूं यहाँ? मैं जा रहा हूँ। अरे गधा! देखिए, आप प्लीज तमीज से बात करें। आप बार बार ये पापा गधा ना कहें मुझे, प्लीज। अच्छा नहीं कहेंगे। कोई इसे गधा नहीं कहेगा। मयूरी को लगता है दवाइयों की वजह से दिमाग में असर हो गया है, इसीलिए बहकी बातें कर रहा है। तुम कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? हमारी तबीयत तो ठीक है पापा, लेकिन आप लोग कौन हैं?
क्यों फुल पैक ट्रेन के परेशान टीसी की तरह उल्टी सीधी बातें कर रहा है तू? देखो ऐसी बातें क्यों कर रहे? मुझे बार बार ना छुए, देखिए बहन जी आप प्लीज। मयूरी और नहीं कर सकती है सहन, ये नहीं है तेरी बहन। हमने नहीं कहा कि आप हमको सहन कीजिए, मैं तो सिर्फ पापा जाना चाह रहा हूँ यहाँ से। बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो क्यों सुपर फास्ट ट्रेन की तरह बार बार स्टेशन छोड़ने के लिए सीटी बजा रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉट 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 डॉट। हम सब लोग, ये बच्चे, ये घर, वो पानी की टंकी, बाबूजी, कुछ भी याद नहीं। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, पापा, बाबूजी सुन के अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मैं आराम से बैठो, याद आ जाएगा। गधा प्रसाद, आप अगर ऐसी हरकतों से मजाक कर रहे हैं तो मयूरी आपको इतना नचाएगी, इतना नचाएगी, इतना नचाएगी, इतना नचाएगी कि आप नाचते ही रह जाएंगे। भाभी मुझे तो इस चीज की टेंशन हो रही है कि ये कितना नॉर्मल होके इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लगता है इसे सारी चीजें ना ब्रेक जर्नी करके समझानी पड़ेगी। ये बेहोश था ना, सब कुछ भूल गया होगा। जा रहा है। आइए ना, आप आइए। आप यहाँ आराम से बैठिए झूले पे, मैं आपको शुरू से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा पापा, अच्छा लगा। किसका झूला है जी? तो आप ही का झूला है, आप बैठिए बैठिए आराम से। अच्छा देखिए, याद आया? याद आया? क्या? मुझे याद आ गया, मैं आपको नहीं जानता। हाँ? मैं आपको नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। रुको। हाउ आर यू? ठीक हूँ पापा, मुझे जाना है। कम कम, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। बैठिए, बैठिए। वेरी गुड, बैठिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। पता नहीं क्या हो गया गधे को, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। यू डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके। मिस्टर गधा प्रसाद, आप लोगों के पास मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है? ओके ओके, आपको जो भी नाम अच्छा लगे रख लीजिए। हाँ, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप यहाँ दर्द है? नहीं। यहाँ नहीं। हाँ, वेरी गुड। पापा यहाँ है। हो रहा है। मैं जरा इन्हें अलग से चेक करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। जी हाँ प्लीज। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती है। नागिन, फुल स्टॉप। डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं ना? डॉट 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 डॉट। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। फुल स्टॉप। ओके ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, गधा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। बोलिए तो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे लग रहा है गधा अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे किसी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सॉरी,
लेकिन यही सच है। हमें तो लगा था इसे कोई छोटी मोटी बीमारी होगी। डॉट 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 डॉट, अब तो इसकी याददाश्त जाने की बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप। इसका मतलब गधा अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाएगा? देखिए, इन हालात में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप उसके दिमाग पर बिना जोर डाले उसे याद दिलाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि याददाश्त वापस आ जाए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर होने से इन्हें नुकसान भी हो सकता है। इन्हें प्यार से हैंडल कीजिएगा। हाँ? ठीक है प्यार से। यस। एक्सक्यूज मी, आइए आइए, आप आइए, बैठिए। बैठ जाइए आराम से। रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। ओके ओके ओके, इट्स फाइन, रिलैक्स रिलैक्स। आप बैठिए बैठिए, रिलैक्स। वेरी गुड। देखिए, ये गद्दा प्रसाद के डिस्चार्ज पेपर है और ये कुछ दवाइयां लिख दी है, आप वक्त पर उसे देते रहिएगा। ओके। डॉक्टर साहब एक मिनट, हमें और एक बात भी पूछनी है आपसे। ये गधा पौ पौ क्यों करता है? ये मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन हो सकता है याददाश्त वापस आ जाने पर वो पौ पौ करना बंद कर दे। लेकिन ये बात पूरी तरह समझ जाइए, अगर याददाश्त वापस आ जाए तो मुझे जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप सबको इसे बहुत ही समझदारी से हैंडल करना होगा। दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से इनकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.